बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 71 ता 74 उर्दू ट्रांसलेशन विद तफसीर। तो आयत नंबर 71, क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरातुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा वला तस्किल हर्सा मुसल्लमातुन ला शियता फ़ीहा क़ालुल आना वजैता बिल हक़्क़ा फ़ज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून। तर्जुमा: मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ऐसी हो जो काम में जुटी हुई ना हो, मतलब जिसको इस्तेमाल में ना लाया हो, ना ज़मीन जोतती हो और ना ही ज़मीन पर काम कर रही हो और ना खेती को पानी देती हो, बेऐब हो, इसमें कोई धब्बा ना हो। उन्होंने कहा, अब आपने बिल्कुल सही बात बताई। फिर उन्होंने इसे ज़िबा कर दिया, हालांकि वो ज़िबा करने वाले लग नहीं रहे थे। आयत नंबर 72, वाइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दरअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुन मा कुन्तुम तक्तुमून। तर्जुमा: और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और तुम आपस में इसके बारे में झगड़ने लगे थे, हालांकि अल्लाह वो बात जाहिर करने वाला था जिसे तुम छुपा रहे थे। आयत नंबर 73, फ़कुल नज़रिबू बिवादिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहु मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। तर्जुमा: और तो हमने कहा कि गाय के एक हिस्से से उस मकतूल को मारो। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अक्ल से काम लो। आयत नंबर 71 की तफसीर पढ़ते हैं। तफसीर: बनी इसराइल एक गाय ज़िबा करने के हुक्म में ज़रूरत से ज़्यादा सवाल करने लगे। अल्लाह ने ख़ास सिफ़ात बताई, ना वो काम करने वाली हो, ना उसमें कोई ऐब हो, ना कोई धब्बा, ना ही कोई निशान हो। आखिरकार वो मान गए लेकिन दिल से राज़ी नहीं हुए थे। इसीलिए कुरान कहता है वो ज़िबा करने वाले ही नहीं लग रहे थे, यानी बहुत मुश्किल से माने। तफसीर आयत नंबर 72, बनी इसराइल के दरमियान एक शख्स कत्ल हुआ, कातिल छुपाया गया। सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालने लगे। अल्लाह ने कत्ल का राज खोलने के लिए उन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था और ये सारा मामला इसी मकसद के लिए था। तफसीर आयत नंबर 73, अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि मकतूल को गाय के किसी हिस्से से मारा जाए। मौजज़े के तौर पर वो शख्स जिंदा हुआ और अपने कातिल का नाम बता दिया। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी थी कि वो मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। आयत नंबर 74, सुम्मा क़स्सत कुलूबुकुम मन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वतन व इन्ना मिनल हिजारती लामा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहारु व इन्ना मिन्हा लामा यशक्ककु फ़यख़रुजु मिनहुल माउ व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाहि वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तर्जुमा: और फिर उसके बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए, यहाँ तक कि वो पत्थरों की तरह बल्कि इनसे भी ज़्यादा सख्त हैं। बाज़ पत्थर तो ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं और बाज़ ऐसे कि फट जाते हैं और इनसे पानी बहने लगता है और बाज़ अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं और अल्लाह
इससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। आयत नंबर 74 की तफसीर। बनी इसराइल ने इतने मौजज़े देखे लेकिन फिर भी उनके दिल नर्म ना हुए। अल्लाह फरमा रहा है कि इनके दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए, जबकि पत्थर तो कभी अल्लाह के खौफ से टूट जाता है, पानी बह निकलता है, मगर इनके दिल फिर भी नहीं पिघले। ये इनकी हिट दर्मी, ज़िद और नाफरमानी की तरफ इशारा था। आज की आयत नंबर 71 ता 74 मुकम्मल हुई जाती हैं सूरह बकरा की। जज़ाकल्लाह सुनने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।